हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं वो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज सुबह सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे ना, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं, क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कार्ड्स बता रहे हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। फुल फोकस रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ फोकस कीजिए। सो थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, you will get through this. Romantic feelings. Nothing to worry about. Gratitude. ओके, यहाँ है लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग की एनर्जी आई है। न्यू लव। ट्विन फ्लेम स्टेजेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन। टेक अ ब्रेक। पेशेंस। प्रपोजिंग की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है लॉयल्टी की एनर्जी। ओके, सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ना, आपको पता है आपके पर्सन जब सुबह में उठते हैं तो ये पर्सन को महसूस ये होता है सबसे पहले तो कि आप इनके पास होने चाहिए, आप इनके आसपास होने चाहिए, आप इनके करीब होने चाहिए, आपकी और इनकी बातें होनी चाहिए। आप और ये एक दूसरे से इतने इतने क्लोज होने चाहिए ना कि उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बहुत 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 करीब होने चाहिए। ठीक, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सो यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियर बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, काफ़ी क्लियर सा निकल के आया है यहाँ कि आपके पर्सन कुछ इस तरीके से आपको देखना चाहते हैं। देखिए, सुबह में जो होती है ना, हर किसी की वाइब अलग होती है। ठीक है, आपके पर्सन की वाइब भी काफ़ी अलग है, आपके पर्सन की वाइब काफ़ी अलग है। मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको महसूस करना चाहते हैं,
महसूस करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, महसूस ये पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर जो महसूस करने की एनर्जी है ना, जो फीलिंग्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है। जैसे ये पर्सन आपको जानना चाहते हो, ठीक है। सुबह में ये कुछ इस प्रकार से, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कुछ इस प्रकार के पोजीशन में जो है ना, ये पर्सन आपको विजुअलाइज करते हैं। देखिए, सुबह का एक जो एहसास है वो सबसे बेहतरीन एहसास होता है, क्योंकि सुबह में अगर आप जो है इस तरीके से अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और इस तरीके से एक दूसरे को फील करके आप उठते हो, तो पूरा दिन जो है ना आपका अच्छा जाता है, ठीक है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरे के एहसास, एक दूसरे की बात को मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एहसास है, आपके पर्सन को आपसे प्यार है, एंड काफ़ी क्लियर वे में दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में है, आपको लेकर के जो है ना बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहा है। सुबह में ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूजन में भी थे, काफ़ी जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि कभी लग रहा है कि ये पर्सन आपको जानते हैं, कभी लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन शायद अभी आपको नहीं जानते हैं। अभी भी बहुत कुछ है जो ये पर्सन को जानने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि जानने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। यहाँ मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन की फीलिंग, आपके पर्सन की वाइब ऐसी है ना, जो कहते हैं ना कि कनेक्ट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे से इस लेवल पे कनेक्टेड है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो लगता है कि जैसे कि नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही हैं लाइफ के साथ, ठीक है। चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही हैं। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि जगल 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 है ना, तो जगलिंग एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को कभी लगता है कि चलो ठीक है, रिश्ता अच्छा है, रिश्ते में काफ़ी क्लैरिटी है, या रिश्ता बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन लेवल का है, बट फिर ये पर्सन के मन में ये भी हो रहा है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना थोड़े से कन्फ्यूज़न में रहे हैं। कन्फ्यूज़न एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है ना इस रिश्ते में, तो स्टेबल नहीं है आपके पर्सन। यहाँ स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा नीड यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आपके कार्ड्स काफ़ी क्लियर बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी की नीड यहाँ पे है, आपको भी और आपके पर्सन को भी है, दोनों को है। क्योंकि इस रिश्ते का फ्यूचर बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो पहले स्टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी तो आपके पर्सन को चाहिए आपके साथ, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, आपके पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। सुबह में रोमांस करना, सुबह में वो होता है ना कि हम ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये चीज़ें करनी है, हमें वो चीज़ें करनी है, तो आपके पर्सन के मन में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि जब ये पर्सन आपको देख रहा है ना, पैशन फील हो रहा है इस पर्सन के मन में। ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन ने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है कि आपने अपने ब्यूटी के ऊपर फोकस किया, आपने अपने हेयर कर्ल्स करवाए होंगे, आपने शॉर्ट हेयर रखे होंगे। यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न मुझे नज़र आ रहे हो आप। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जब ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं ना कि आपके अंदर ये सारे बदलाव हुए हैं, और ये सारे बदलाव बहुत कम समय में आपने अपने अंदर किए हैं, तो वो सारी चीज़ें जब देख रहे हैं ना आपके पर्सन को, तो इनको लग रहा है कि भाई ये सच में अनोखा तो है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके लिए बहुत अंदर से रोमांटिक सी फीलिंग्स, इमोशंस हैं, एंड ये भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को कभी रोकने की कोशिश भी करते हैं, तो ये पर्सन रोक नहीं पाते हैं। ये पर्सन के मन में ऐसा दिख रहा है कि भाई बिल्कुल भी जो है ना, वो एक होता है ना कि रोमांटिक सी फीलिंग्स है तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ें हैं आपके पर्सन के मन में है, आपकी तरफ जो है ना ये पर्सन के मन में है कि इनको वो चीज़ें करनी है ना, वो बातें करनी है आपके साथ। एक
हर कोई आपके साथ जो है ना वो बहस नहीं कर सकता या आपके साथ बातें नहीं कर सकता है। तो एक ड्रीम होता है ना, तो हर किसी का एक ड्रीम है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे बात करने के और भी लोगों के ना ड्रीम हो सकते हैं, जो कि ये पर्सन के ड्रीम जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना टेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि अभी भी आप किसी और के साथ नहीं गए होगे, अभी भी आप इनका ही वेट कर रहे होगे। नो डाउट आपके ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, और आपका प्यार 2 दिन वाला प्यार नहीं है, 2 घंटे वाला प्यार नहीं है कि सिर्फ जो है ना लस्ट वाली फीलिंग्स को हो, और लस्ट वाली फीलिंग्स हो बस और ख़त्म। तो चीज़ें यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन के अंदर, ये पर्सन के मन में ना 1000 बातें, 1000 चीज़ें काफ़ी क्लियर दिख रही हैं। लग रहा है जैसे कि फ़िज़िकल रिलेशन हो या फिर इमोशनली एक कंपैटिबिलिटी होती है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि नहीं, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, अदरवाइज़ वो किसी और के पास तो नहीं जाएगा। ये पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट है आपके ऊपर, फुल्ली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इस पर्सन के मन में जो है ना आपको लेकर के वो जो ख्वाब है ना वो पलते रहते हैं। ख्वाब जो है ना इस पर्सन के मन में है आपको लेकर के, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर के बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे मतलब थॉट्स आते रहते हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बहुत कुछ है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन के मन में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। दिखता है कि आपके पर्सन धीरे धीरे इस एहसास को, इस एहसास वाली एनर्जी को है ना फील करते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, कि आप इनके ज़िंदगी में आए हो, क्योंकि लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे लॉयल्टी का भी कार्ड आया था, है ना। लॉयल्टी का कार्ड नहीं आया, बट मुझे पता नहीं कि लॉयल्टी, हाँ यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देख लो, लॉयल्टी की एनर्जी आई है ना। आपके पर्सन ने आपके अंदर वो लॉयल्टी देखी है, ठीक है। वफादारी अपने पर्सन के प्रति आपके पर्सन ने देखा है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, क्योंकि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, है ना, चुराया है हमने। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है बड़ा ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई जो है, जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, और इसी तरीके के हर पर्सन मिलना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। तो यस, मुझे दिख रहा है, यस देखो ग्रैटिट्यूड के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। मैरिज मटेरियल आपको देख रहे हैं पर्सन, मैरिज करने के लिए पर्सन देख रहे हैं, और मैरिज मटेरियल हो आप, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि मैरिज मटेरियल हो आप, और मैरिज का मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि मैरिज मटेरियल तो हो ही, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है फूल की एनर्जी। यस, आपके पर्सन बस आप में ही डूबे रहना चाहते हैं, आपके साथ ही डूबते हुए ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि डूबते हुए से एनर्जी जो है ना लग रहा है जैसे कि आपके साथ ही पर्सन के मन में, आपके साथ ही पर्सन के दिल में, दिमाग में ना वो बातें चलती चली आ रही है। लगता है जैसे कि ये पर्सन को ना रिश्ता कंटिन्यू करना है, तो रिश्ते में एक नेक्स्ट लेवल भी देखना चाहिए। आपके पर्सन वो नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, और वो है शादी का। दिख रहा है कि पर्सन शादी का नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, और बुरा ही क्या है, अगर कोई हमें पर्सन अच्छा मिला है तो हम उसको क्यों अपनी ज़िंदगी से जाने दें। आपके पर्सन के मन में वही है कि भाई जो वो मुझे मिला है या मिली है तो मैं उसको जाने ही नहीं दूंगा, क्यों जाने दूँ अपनी लाइफ से, मैं उसको क्यों जाने दूँ। तो आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो ऐसा हुआ पड़ा है जो आपके बारे में सोचता ही सोचता है कि हाँ मुझे बैलेंस करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें भर के एंजॉय करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अब लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्यों है, बार बार इल्यूज़न क्रिएट करना, हमेशा इल्यूज़न क्रिएट करना भी ठीक नहीं होता है ना। तो रियलिटी को ये पर्सन देख रहे हैं, दिख रहा है ये पर्सन के अंदर कि पर्सन जो है ना जो डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, देखो रियलिटी को देख के लेना चाहते हैं। कोई सपने देख करके
जो है ना डिसीज़न लेना ठीक नहीं होता। सपने देख करके कोई भी डिसीज़न लेना परफेक्ट नहीं होता। रिश्ता है तो रिश्ते को बना के रखना ज़रूरी है। रिश्ते में एक होता है ना, जैसे कि चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के मन में लग रहा है जैसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, बैलेंस होगा नहीं होगा, कैसी होगी चीज़ें, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। बट फिर भी अपनी एनर्जी को ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ये पर्सन देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि सीखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि आपके पर्सन को सीखने को मिल रहा है कि इनकी जो करंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, उसको ये पर्सन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन के मन में आपको लेकर के ये सारी चीज़ें चलती हैं, और ये पर्सन के मन में ना जो चीज़ें चलती हैं ना, नेक्स्ट लेवल पे चलती हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे चलती हैं। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा डायरेक्टली कर देना चाहते हैं ना, एक्शन ले लेना चाहते हैं ना, कि बाद में इनको पछतावा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पछतावा जो है ना यहाँ पे अब नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पछतावा जो है ना अब आपके पर्सन को नहीं चाहिए। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग की एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब देखो अपने जीवन में एक होता है ना कि जीवन में जो एक होता है ना कि चेंज करना है ना, इंसान को जब ठोकर लगती है ना तब पता चलता है कि वो गलत जा रहा है, तभी ईश्वर जो है ना उसको रोक रहा है। आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसा ही देखा है अपने जीवन में। आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरों के द्वारा क्रिएट की गई हैं कि आपके पर्सन ने आपको झूठा साबित किया, या आपके पर्सन ने आपके ऊपर 1000 आरोप लगाए, आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई, आपको चोर बनाया, ठीक है, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बेइज्जत किया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा। आपके पर्सन ने वो करके दिया है आपको, ठीक है। वो बहुत ईगो में आकर के आपको आपकी हर एक बात का जवाब, आपकी हर एक बात को लेकर के उल्टा सवाल करना ये पर्सन ने किया है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का वही सारा जो माइंड में चल रहा था, वो सब कुछ जो चला, जो किया इस पर्सन ने, अब दिख रहा है कि पर्सन को अफसोस हो रहा है। लग रहा है कि ये मैंने क्यों कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे अंदर क्यों बातें रही, ये करना बेकार है, या ये करना ठीक नहीं था उस समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे न्यू लव की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो भाई, कुछ रिश्ते होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन को फील हो रहा है कि इस पर्सन ने तो आपका दिल तोड़ा, मरोड़ा, बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया। तो क्या अब जो है इनको सेकेंड चांस मिलेगा जिससे ये पर्सन एक न्यू लव स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि पहले तो जो रिश्ता था वो लगभग टूट ही गया है ना, लगभग ये रिश्ता टूट ही सा गया है, क्योंकि ये रिश्ते में कुछ और बचा ही नहीं है। कहाँ कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और आपके पर्सन आपसे बहुत एक होता है ना कि जैसे प्यार करते हैं तो प्यार में पढ़कर एक जैसे रिश्ता होता है तो रिश्ता बहुत सुंदर सा होता है। तो वहाँ पे रिश्ते जो है ना वो सुंदर से नहीं बनकर रिश्ता थोड़ा सा डीप लेवल पे गया, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत हर्ट किया आपको, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, एंड बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम भी किया कि तुमने ये कर दिया मेरी ज़िंदगी में, तुमने वो कर दिया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है। तो आपके पर्सन ने आपको हर तरीके से ब्लेम किया है। एक दूसरे को आपने भी इस पर्सन को ब्लेम किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्सन ने ही आपको किया है, आपने भी उनको किया है। तो दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लेम किया है। फाइनली यहाँ पे ये हुआ है कि आप इस पर्सन से सेपरेट हो चुके हो, और सेपरेशन के बाद आपको पता नहीं है कि अब ये पर्सन का हालचाल क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन को भी आपके हालात को आप पता बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन अपने हालातों के साथ समझौता कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन
बहुत डिस्टर्ब हैं और ट्विन फ्लेम एनर्जी है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम स्टेज है यहाँ पे। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सारी चीज़ें तो आम बात है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी की छोटी मोटी चीज़ें हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ट्विन फ्लेम में, ठीक है। तो जो कि आप दोनों ने अभी फेस नहीं करा है, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ट्विन फ्लेम हो, अगर ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, ये चेक ज़रूर कराना, क्योंकि जनरल रीडिंग में पता नहीं चलता है कि कौन ट्विन फ्लेम है, कौन सोलमेट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना, आपके जो पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम स्टेज है जो कि आप दोनों फेस कर रहे हो। और अभी इस रिश्ते में मुझे नहीं लगता कि पहला पड़ाव करने के बाद आपने कोई दूसरा तीसरा पड़ाव पार किया है। मुझे लगता है कि अभी जो है ना, आप दूसरे या तीसरे पड़ाव पे ही हो, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जितने जितने स्टेजेस बढ़ते जाएंगे ना, उतना ही हार्ड टाइम आता जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना ट्विन फ्लेम स्टेजेस में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देख लो यहाँ पे दिल तकलीफ़ में है, दिल दर्द में है, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लगता है कि अब कुछ नहीं है, लग रहा है जैसे कि अब इस रिश्ते की क्या बात कहें, इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। जो सीरियसनेस रही वो सीरियसनेस अब नहीं है, क्योंकि आप में इस पर्सन ने देखा है कि आप बहुत बदल गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ना, उम्मीद जो थी आपके पर्सन को कि आप इनको प्यार का ऑफ़र करोगे, आप इनको प्यार से बात करोगे, प्यार से उनको कहोगे कि अरे मेरे बाबू मेरी सोना करोगे, तो वो चीज़ें तो अब नहीं है ना। अब आपने भी अपने आप को चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की उम्मीद थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि लग रहा है कि अब जो है ना, ये पर्सन को एक ही रास्ता बचता है कि ये पर्सन को मूव ऑन करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो इनको किसी और के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी फ़िलहाल अपने लाइफ को, अपने करियर को ये पर्सन फोकस करने में लगे हुए हैं। और ये पर्सन को लग रहा है कि अगर उसके साथ मेरा कुछ नहीं हो पाया तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, किसी किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हुई, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी का सिचुएशन अगर सिंगल हो आप और आपके पर्सन सिंगल हैं, तो भाई थर्ड पार्टी आई है। थर्ड पार्टी आई थी बीच में कुछ टाइम के लिए, मैं कहूँगी कुछ टाइम के लिए ही आई थी, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो टाइम पीरियड है ना, वो कार्मिक था, ठीक है। थर्ड पार्टी का रिश्ता जो था वो कार्मिक था। कार्मिक ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, है ना, कर्मा ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो चीज़ें रही हैं ना, वो लगा कि जैसे कि ये रिश्ता जो है ना, इस पर्सन को लगा जैसे कि वो थर्ड पार्टी, इनका कोई फ्रेंडशिप मुझे नज़र आ रहा है, कोई फ्रेंड था या थी, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है कि इस रिश्ते की पहचान कराने के लिए ही कोई आया था इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। इनको बताने आया था कि वो तेरा कौन है ना। जब हम ईश्वर हमारे सामने जब रिश्ते रखता है और हम उस रिश्ते को नहीं पहचानते तो एक बार दो बार ईश्वर समझाने की कोशिश ज़रूर करता है कि देख तेरा वो कौन है, देख तेरा वो कौन है ना। तो वो चीज़ें जो है ना, हमें देखना होता है, समझना होता है, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि अपने जो है माँ बाप को भी जो है ना, कुछ लोग होते हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, ईश्वर उनको बार बार बताता है ना कि देख तेरा ये कौन है, तुझे जन्म देने वाला है, तू इसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर तुझे क्या करना होगा। तो वैसे ही इस पर्सन की लाइफ में कोई आया था इनको समझाने के लिए कि देख वो तेरा कौन है, ठीक है, और मैं कौन हूँ। मैं तेरी लाइफ में परमानेंट नहीं हूँ, टेम्पररी हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को वो रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हुई है, रियलाइजेशन हुई है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान अपना कर्मा फेस करता है ना, उसको चीज़ें समझ में आने लगती है और वो मैच्योर होता है। तो मैच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बड़े चालाक हैं, चालाक, ठीक है। चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ये जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है ना, जिससे हम दुनिया का कोई भी चीज़ पा सकते हैं अगर हमारी सच्ची श्रद्धा रही तो। कहते हैं ना भक्ति भाव से, है ना। तो वैसा ही जो है ना मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव चीज़ें करी तो यस, जो मैनिफेस्ट करते हो वो मिलेगा ज़रूर आपको। टेक अ ब्रेक की एनर्जी क्यों है, द मून। मुझे ना आपके पर्सन के माइंड में ना कुछ डाउट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ डाउट है आपके पर्सन के माइंड में, जो कि ये पर्सन चाहते हैं ना कि कुछ कभी, है ना,
वो सॉन्ग सुना है ना, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में कोई डाउट है और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों टेबल टॉक करो, एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करो, चीज़ों को जानो, समझो, फील करो, रियलिटी चेक करो कि भाई क्या रहा है। अगर आप दोनों के बीच में फुटमत हुई, यानी कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, तो वजह क्या थी, कौन था ये फुटमत करवाने वाला, ये सारी चीज़ें जो है ना जानने की कोशिश तो करनी चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे कैसे जानोगे, फ़ोन पे बातें करके नहीं क्लियर होता है, ठीक है। क्लैरिटी फ़ोन पे नहीं मिलती है, कभी भी नहीं मिलती है। जब तक आप सामने बैठ के बातें नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि फ़ोन पे बातें होती है ना, जो हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है, लेकिन सामने एकदम क्लियर हो जाता है। तो आपके पर्सन वही चाहते हैं कि टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, चाय पे मिलते हैं, बातें करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मेरे मन में जो रहा, मेरे मन में जो इनसिक्योरिटी है वो मैं कहूँगा या कहूँगी, और उसके मन में जो होगा वो कहेगा या वो कहेगी। यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं ना, वो इनसिक्योर नहीं फील करना चाहते, पूरा कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हैं आपको कि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। अदरवाइज़ कोई मेरे लाइफ में नहीं है, कोई आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये क्लैरिटी लेके आनी है और ये पर्सन इसीलिए आपसे मिलना और बात करना भी चाह रहे हैं। तो भाई आज सुबह तो काफ़ी चीज़ें जो है ना काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो ज़रूरी है सनम क्या, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन पेशेंस रखे हुए हैं, चलो यार समय आएगा तो चीज़ें होंगी, बदलेंगी बदलेंगी बदलेंगी, बदलाव ज़रूर होगा, चेंजेस ज़रूर आएंगे, यूनियन ज़रूर होगा, रिलेशनशिप की हीलिंग ज़रूर होगी, ईश्वर ने चाहा तो हम दोनों मिलेंगे ज़रूर। एक होप रखता है ना इंसान, आपके पर्सन ने भी होप रखा है, आपके पर्सन ने भी होप रखा है और आपने भी तो होप रखा है ना। अब अकेले इंसान होप तो नहीं रखता ना, आपके पर्सन ने होप रखा, आपने भी होप रखा, तब ये यूनियन होने जा रहा है, वरना ये यूनियन नहीं होता। किसी एक के चाहने से यूनियन नहीं होता है, जब तक दोनों नहीं चाहें तब तक यूनियन नहीं होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना पेशेंस रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। इनके मन में है कि मैं जो करूँगा या जो करना चाहता हूँ वो दिल से करूँगा या करूँगी, आगे का आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इस पर्सन के मन में है कि जो है ना उसको हम देख लेंगे यार, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लो, जो होगा से देख लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी हाई अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, काफ़ी हाईली ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन का अट्रैक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। तो ये पर्सन की लाइफ में पता है क्यों कोई और भी आ जाता है। इस पर्सन की डेस्टिनी नंबर 6 भी हो सकती है, या किसी भी महीने के 26 तारीख को इस पर्सन का जन्म हो सकता है, फरवरी के महीने में इनका जन्म हुआ हो सकता है, और डेट 6 हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ये कुछ अलग सी एनर्जी है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रपोजिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। प्रपोजिंग की एनर्जी 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन प्रपोज करना चाहते हैं आपको, ठीक है, बट ये पर्सन के मन में ना ये भी डर है कि भाई आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो इनको रिजेक्शन मिल गई तो फिर ये तो पर्सन बड़े मतलब वो हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, भाई ये कैसे हो गया, ये मुझे उसने कैसे रिजेक्ट कर दिया, हो जाता है ना, अपनी ईगो पे भी तो आता है ना। अब देखो आपका बंदा या बंदी जो भी है ईगो वाला तो है ही, है ना, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर मैं प्रपोज कर रही हूँ किसी को तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी मुझे जो है ना वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। अब मुझे रिजेक्ट करेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। तो सेम एनर्जी है यहाँ पे, दिख रहा है कि आपके पर्सन भी यहाँ पे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चल मैं भी तेरे को जो है ना प्रपोज करता हूँ, लेकिन तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा, इज्जत का फालूदा बन जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन वो सोच के थोड़ा टेंशन में आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, यूनियन के लिए शुरुआत करूँ कि रुक जाऊँ, यूनियन के लिए शुरुआत करूँ कि रुक जाऊँ। बार बार ये पर्सन के मन में यही हो रहा है और ये पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म के इंसान है,
बातें भी करेंगे तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, ये पर्सन की बातें ऐसी रहेंगी जैसे रूड बिहेवियर। एक प्यार से इंसान बोलता है ना, बातें करता है, सॉफ्टली बातें करता है, तो सॉफ्टली नहीं है यहाँ पे हार्ड है, ठीक है। वर्ड्स काफ़ी हार्ड यूज़ किए जाएंगे, काफ़ी हार्ड शब्द जो है यूज़ करते हैं आपके पर्सन, ऐसी एनर्जी दिख रही है। काफ़ी क्लियर दिख रहा है ना कि आपके पर्सन के मन में ये सारी बातें चलती हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं, और ये पर्सन ऐसे नहीं बात करते हैं, ठीक है। ये पर्सन के मन में है, यस, देख लो, प्रपोज करना, शादी करना, मैरिज को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट फील करना आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है, दिख रहा है। ये पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है मुझे। चलिए ये भी देख लेते हैं कि क्या ये रिश्ते का फ्यूचर हो पाएगा, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाई आप भी इंतज़ार ही कर रहे हो ना ये पर्सन का। तो देख लेते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप का फ्यूचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। सो फोकस कीजिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, फुल फोकस, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप मेरे इस रीडिंग में बने हुए हैं, तो लाइक करने में अब देर मत कीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। देखो भाई, कार्ड्स जो है ना ये इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है ना इस कार्ड को हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अरेंज करूँगी तो टाइम लग जाएगा, है ना। चलो ऐसे ही करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो अदर कार्ड देख लेते हैं। ओके, 2 of Wands, 8 of Pentacles, ठीक है। बस बॉटम ऑफ द डेक 2 of Swords, King of Pentacles, Page of Pentacles, ओके। देखो भाई कार्ड सारे ना इधर उधर हो रहे हैं कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ है 6 of Swords मेरे पास, 6 of Wands, यह है फूल की एनर्जी 8 of Pentacles, एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास वो है 2 of Wands। देखो भाई काफ़ी इंतज़ार के बाद मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते का करियर, कह सकते हैं करियर कह रही हूँ, इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे दिख रहा है। फ्यूचर तो मुझे दिख रहा है भाई, फ्यूचर दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर बन सकता है इस रिश्ते में। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि रिश्ते को ना एक जो होता है ना कि पॉजिटिविटी के साथ हम देखते हैं, किसी भी रिश्ते को ना हम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना इस रिश्ते को पॉजिटिव वे में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जैसे होता है ना कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने एक तरीके का गोल बना लिया है अपना, ठीक है, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के, इम्प्रूव करने को लेकर के ना ये पर्सन ने गोल बना लिया है। काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपके पर्सन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आने वाले 6 महीने में कह सकते हैं काफ़ी इम्प्रूव करेंगे अपने रिश्ते को, अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। लग रहा है जैसे कि इम्प्रूवमेंट इतनी आएगी ना, इतनी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना आने वाले 6 महीने में, ठीक है, आपकी तरफ खुद ये पर्सन चल के आएंगे। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि 6 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि 6 महीने का ही टाइम पीरियड है। बट क्या कर सकते हैं इसमें, 6 महीने का टाइम पीरियड अगर आप कम करना चाहते हो विद इन 7 डेज ही आपके पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, तो यस मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप, मैं आपको रेमेडीज़ बता दूंगी, है ना। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ता है ना
इस रिश्ते में आप दोनों को इंतज़ार की घड़ियां बड़ी तय करनी पड़ी हैं, इंतज़ार करना पड़ा है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन फुल ऑन डेडिकेशन के साथ आपके साथ कांटेक्ट में, आपके साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने को लेकर के ये पर्सन बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि आने वाले 2 महीने, पता नहीं मुझे 2 महीने क्यों दिख रहे हैं, 2 महीने में ये पर्सन फुल फोकस करने वाले हैं एंड फुल फोकस करके इस रिश्ते को ना इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपना माइंड ज़रूर लगाने वाले हैं। ये पर्सन के मन में ये ज़रूर चल रहा है, कुछ ना कुछ अपना माइंड ज़रूर लगाने वाले हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये पर्सन कन्फ्यूज़न में रहे हैं, ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिली है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो आप कि आपके पर्सन के मन में वो क्लैरिटी आएगी, वो क्लैरिटी लेकर के आएंगे आपके पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि पर्सन का मन आपके लिए बार बार चीखेगा, चिल्लाएगा, है ना, कि आप इनके साथ आओ, आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ और इनके साथ वो एक होता ना कि जैसे कि डीप कनेक्शन, है ना, तो वो फील करो। ठीक है, तो ये पर्सन के मन में ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।